पेपरों के बीच में पूरी रोड एकदम बंद करने वाले हैं, वो भी बिना प्लानिंग के। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। रोड रिपेयर होने का एक टाइमिंग होती है, हर चीज की प्लानिंग होती है। पहले उसको प्लानिंग करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। या फिर इसको अगर थोड़ा डिले कर दे, रिपेयर करवा दे, तब भी चलेगा। जाम से तो पिछले 10 साल से लोग जूझ ही रहे हैं। पब्लिक इसकी पैनिक है। 100-150 की संख्या में यहाँ पे लोग खड़े हैं घंटा सारा चौक पे। इस समय मेरी मौजूदगी चंदर विहार के खंडा चौक पे है, जो कि मेन चंदर विहार का खंडा चौक है। आप देख सकते हैं कि रात को 11:15 से 11:30 के बीच का ये समय है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद प्रतिनिधि हैं पवनजीत शौकीन, वो खुद आए हैं। और एक काफी फेमस, आप फेसबुक पे चैनल देख रहे हैं चंदर विहार की खूबसूरती, वहाँ से सुखविंदर सिंह गुल्लू आए हैं, जिनका कहना है कि ये खंडा चौक रातों रात 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, बिना चंदर विहार के निवासियों को किसी प्रकार की जानकारी दिए, किसी प्रकार के आदेश दिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला, क्यों आज आप आधी रात को सबको इकट्ठा होना पड़ गया? जब शाम को मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं एकदम शॉक था इस चीज़ को देखते हुए कि बिना तैयारी के, बिना लोगों को बताए कैसे कर सकते हैं ये लोग बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं। कल से बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं, एग्जाम चल रहे हैं। क्या ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें? और जहां इनको चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करो, हम रात दिन चिल्लाते रहते हैं यहाँ पर कि भाई साहब इधर ट्रैफिक वाले भेज दो, ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, पर ये पेपरों के बीच में पूरी रोड एकदम बंद करने वाले हैं, वो भी बिना प्लानिंग के। अब इसका जो नेगेटिव जो मैं आपको पक्ष रखता हूँ वो ये है कि सपोज है कि ये खंडा सा बंद हो गया, अगर मैं इसको बंद होने के बाद में अगर किसी को रात को 1 बजे तिलक नगर से घर आना है तो वो कहाँ से आएगा? वो शमशान घाट वाली रोड पे आएगा, वहाँ पर एक लाइट नहीं चलती है। उस दौरान अगर कोई महिला ने आना होगा तो वो चंदर विहार में कैसे एंट्री करेगी? अगर वो दूसरी तरफ विकासपुरी की साइड से आएगी, वहां पर भी पूरी कहीं कोई लाइटें नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं। ये जो काम है बरसातों के बाद शुरू हो जाना चाहिए था। मैंने परसों वीडियो डाली थी, उसके बाद आनन फानन में इन्होंने बिना प्लानिंग के प्रेशर डाल के और इस पुल को कल बंद करने का ऐलान कर दिया। देखा जाए तो काफी दिनों से यहाँ के लोग ये मांग उठा रहे थे कि खंडा चौक को पूरा रिपेयर किया जाए, पूरे जो नाला है जो एक तरह से हमें विकासपुरी की तरफ को जोड़ता है, इसको पूरा रिपेयर किया जाए। लेकिन अब आप ही क्यों उसको रुकवाना चाहते हैं? हम रुकवाना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अभी जो टाइम है वो सही नहीं है। अभी बच्चों के पेपर होने के बाद में कुछ छुट्टियां पड़ेंगी, उस दौरान उसको रिपेयर कर लें, उस दौरान रिपेयर हो सकता है। ये कहने का मतलब है ये जानबूझ के पब्लिक का ध्यान, जो इतनी बड़ी जो इनका प्रॉब्लम चल रही है उस पर हटाना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि लोग उलझे रहें, और उलझन के अंदर में ये जो बड़े बड़े इशू हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे चंदर विहार की सड़कें हैं, चंदर विहार की स्ट्रीट लाइट्स हैं, ऐसे इशू से लोगों का ध्यान हटा सकें। सबसे बड़ी बात यही है। हमने देखा कि आधी रात को आप भी जनता के बीच में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इसको अभी रोका जाना चाहिए? और क्या लगता है कि सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक की कोई एडवाइजरी देनी चाहिए, कोई और रास्ता देना चाहिए, इसके क्या प्लान हो सकते थे? जय हिंद साथियों, अभी एक सर्कुलेट हो रहा है मैसेज कि आज रात 12 बजे से इस पुल को 10 दिन के लिए लगभग बंद कर दिया जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी आज सुबह से प्रोटेस्ट करके हम आ रहे हैं। सीबीएसई कल से एग्जाम है। कहीं रोड नंबर रोक के जा रहे हैं, कहीं रोड रोक के जा रहे हैं, कहीं पे किसी को किसी भी ना किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं रोड रिपेयर हो। रोड रिपेयर होने का एक टाइमिंग होती है, हर चीज़ की प्लानिंग होती है। पहले उसको प्लानिंग करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, कल भाई साहब ने वीडियो डाली, परसों वीडियो डाली, उसके बाद कह रहे हैं कि इसको रातों रात बना भी देंगे। और आज के टाइम टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो रखी है। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आपके पास है, आप उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें रिपेयर करवा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करवाएंगे, 1 महीना और डिले कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है ना, सरकार के हाथ में है ये। अगर 7 साल से हम लोग झेल रहे हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या को झेल रहे हैं, ना कोई पुलिस वाला होता है, लोकल आदमी खड़े होकर ट्रैफिक खुलवाते हैं, झगड़ा होता है आपस में, आप मनमुटाव होता है, तो पब्लिक तो कर लेगी। लेकिन जब बच्चे स्कूल घर से निकलेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर निकलेंगे, अगर वो आधा घंटा लेट हो गए तो उनकी एंट्री की जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात। और ये ऐसा नहीं है कि चंदर विहार के बच्चे ही यहीं से निकलते हैं। यहाँ पे आप पूरा नजफगढ़ रोड खाली होगा, ये रोड अभी भी चल रहा है। यहाँ इस रूट से आप ये देखेंगे विकासपुरी, पश्चिम विहार, तिलक नगर, पंजाबी बाग तक के स्कूल के बच्चे इसी रूट से निकलते हैं। और उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, ये पब्लिक बच्चों के भविष्य के
खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ में। हम चाहते हैं अगर नहीं कुछ हो रहा है थोड़ा रिपेयर करके इसको छोड़ दें। 10 दिन 20 दिन जो आपने बता दिया कि 10 दिन तक परमानेंट ब्लॉक होगा, वो उचित नहीं है और पब्लिक भी नहीं चाहती कि 10 दिन तक इस तरह की परेशानी झेलें, क्योंकि यहाँ पे निकासी के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। तीनों में से किसी इसको छोड़ के तीनों में से दोनों में किसी पे भी लाइट नहीं है, किसी पे भी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, लेडीज के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। आजकल ह्यूमर ऐसा फैला हुआ है, एक कैब वाला, कोई कैब ड्राइवर है सपोज, वो अपनी गाड़ी में 10 बच्चे लेके जाता है, 8 बच्चे लेके जाता है, 5 बच्चे लेके जाता है। अगर वो 1 घंटा आधा घंटा जाम में फंस गया कहीं पे तो पेरेंट्स होपलेस हो जाएंगे। वैसे ही ह्यूमर फैला हुआ है वुमेन ट्रैपिंग का, बच्चे ट्रैपिंग का, बच्चों को उठाने का, तो उसके लिए एक अलग सा माहौल पैदा हो जाएगा। हम नहीं चाहते सौहार्द बिगड़े, किसी भी तरह का कुछ हो। अगर आप विधायक जी से विनम्र निवेदन है कि इसको डिले किया जाए, इसको रोका देखा जाए। जाए तो आप जनप्रतिनिधि है, क्या आपने विधायक को लेकर इस चीज पर कोई संपर्क किया या उनको कोई उनसे आपने सूचना ली हो इस बारे में? नहीं, ये इमीडिएट 1-1.5 घंटे पहले की बात है। मैं अभी जाफरपुर थाने में था, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, डिटेन किया हुआ हमारे विधायकों को और हमारे नेताओं को, तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वहाँ से उनको छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। अभी आप कहते हो मैं आपके सामने फ़ोन मिलाऊँ, फ़ोन उठ जाता है। आपकी रिक्वेस्ट मैं अपने माध्यम से उन तक पहुँचाऊँगा। अगर हाँ भरते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कल सुबह देखेंगे क्या होता है। अब फोन तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि है, निगम पार्षद प्रतिनिधि पवनजीत शौकीन इस समय यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको संपर्क कर रहे हैं, ताकि जो कैब ड्राइवर्स है, ये यहाँ से जो भी लोग यहाँ से जाते हैं, विकासपुरी की तरफ जाते हैं, सीआरपी की तरफ जाते हैं, उनके लिए कोई सुविधा हो सके, कि ये रास्ता अभी बनाने के लिए तमाम समय के लिए रोका जा सके, इसका समय थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके। विधायक जी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। एक छोटी समस्या है चंद्र विहार के जो पुल के लिए रूमर फैला हुआ है कि 10 दिन के लिए बंद कर रहे हैं इसको। ना 10 दिन के लिए नहीं भाई, सिर्फ 4 दिन के लिए। तो 4 दिन उसमें ऐसा कीजिए ना, कल से सीबीएसई का एग्जाम है। अच्छा। और बच्चों की निकासी मतलब पूरी वेस्ट दिल्ली के तकरीबन जो है यहीं से निकलते हैं और कैब भी यहीं से निकलती है, पेरेंट्स भी बच्चों को लेके निकलते हैं। थोड़ा या तो इसको फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो, या फिर इसको अगर थोड़ा डिले कर दे, रिपेयर करवा दे तब भी चलेगा। जाम से तो पिछले 10 साल से लोग जूझ ही रहे हैं। बीच में जो इधर है ना स्लैब से भी सारे स्लैब अटके हैं और इसमें वो अच्छी बात है, काम के लिए कोई मना नहीं, बनेगी काम के लिए मनाही नहीं है, लेकिन टाइमिंग से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये एकदम से सीबीएसई का कल से एग्जाम है, आपको ही पता है, तो उस वजह से थोड़ा सा लोगों में एक रूमर फैल गया है कि कल से पुल बंद हो जाएगा, चाहे 4 दिन के लिए बंद हो। बच्चों को कैसे स्कूल पहुंचाया जाएगा, क्योंकि निकासी तो है नहीं चंद्र विहार की, 3 पुल हैं, या तो वो पुल बन जाता पहले वाला जो पुल आधा अधूरा बचा हुआ है, वो जो है हाँ मच्छी वाला पुल जिसको बोलते हैं, अब वो तो इमीडिएट हो नहीं सकता काम। अब खबर लगी है रात को 12 बजे बैरिकेड लगा के इसको बंद कर दिया जाएगा, तो पब्लिक इसलिए पैनिक है। 100-150 की संख्या में यहाँ पे लोग खड़े हैं खंडा साहब चौक पे। अच्छा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार ठेकेदार को मना कर दो या तो कॉम्प्रोमाइज करे। एक बार एक्शन से उससे चीफ से बात करनी पड़ेगी। रात में बंद मत करवाना, रात में बंद कर देगा तो फिर लोग एकदम से पैनिक हो जाएगा सबके अंदर। पुलिस का तो आपको पता ही है, पुलिस ज्यादा इतना टाइम दे नहीं पाती है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है ट्रैफिक को। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। तो सुबह सर आपसे कितने बजे फोन करूँ? मैं अभी बात करता हूँ। मैं अभी रोहित भाई का फोन भी आ रहा है, मैं थोड़ा शायद वो इसी बात में कहता हूँ। हाँ, ये इशू बना हुआ है, इशू का रिजोल्व करना है इसको किसी भी हाल में। अभी करूँ बात, मैं भी करूँ। ठीक है सर। अभी आपके सामने फोन किया है, तो हमारी जो जेन्युइन समस्या है विधायक जी का, क्योंकि जिसका रोल होता है देखो उसी को बोला जाता है, रिस्पेक्ट है उनके प्रति। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरी पार्टी के हैं हम दूसरी पार्टी के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें जनता के भलाई के लिए काम करना है। उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करेंगे और उम्मीद है कि हम लोग इसमें कामयाब रहेंगे रोकने के लिए। उन्होंने कहा 4 दिन के लिए, और ये हो सकता है 2 दिन के लिए भी बंद करें तो चल जाएगा। शनिवार इतवार हम सफिशिएंट है, हम मानते हैं इस बात को। हमारा मोटिव है कि बच्चे परेशान ना हो, उनके पेरेंट्स परेशान ना हो, तो ये चीज़ है। ये भाई साहब ने बात रखी, इसके आगे बात चली है, तो आपका सहयोग का धन्यवाद। आप और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन डिवाइडरों को हटाने की बात चल रही है। इनको हटाने के बाद में वो ये कह रहे हैं कि इधर ग्रिल लगेगी। इस डिवाइडर का काम क्या है? ये जो टेपर आप देख रहे हैं ना, ये पहिए को ऊपर चढ़ने नहीं देती, जिसकी वजह से जो ये जो इसको क्षति नहीं पहुंचती, क्योंकि ये भारी है।
जब इधर ग्रिल लगाएंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये पुल है, ये जो पुल है, पुल के ऊपर में जो ग्रिल की जो गहराई है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी, और जो बड़े बड़े ट्रैक्टर आएंगे हर दूसरे दिन ही वो ग्रिल निकल के गिर जाएगी। ये सामने देखो, इधर ईंटें तक चोरी हो गई हैं, इधर सामने सारी लाइटें होती थी, लाइटें चोरी हो गई हैं, ये ग्रिलें चोरी हो गई हैं, उधर 20-20 फुट के खंभे चोरी हो गए हैं जो अभी पिछले 6 महीने पहले लगे थे। उस रोड के ऊपर में करीबन खंभे लगे थे, खंभे लाइटों समेत चोरी हो चुके हैं। तो इन ग्रिलों की रखवाली कौन करेगा? इधर अभी तक भी स्ट्रीट लाइट लगने का कोई प्रोविजन नहीं है, पुल रिपेयर हो रहा है पर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, उसके बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। तो ये मतलब लीपा पोती वाला काम है जी। ये जो सामने फुटपाथ बना है, इस फुटपाथ को मैंने 6 महीने नहीं हुए और ये उखड़ना तक शुरू हो गया। आप अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें बड़ी गहरी चीजें हैं जिनको आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे। मैं लाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जैसे जनकपुरी के अंदर में आपको याद होगा, खड्डे में गिर के 25 साल के नौजवान की मृत्यु हो गई है। उसके बाद में बिना ट्रैफिक डाइवर्जन के, बिना डीसीपी ट्रैफिक के परमिशन के, बिना एनओसी लिए किसी भी रोड को ना डाइवर्ट किया जा सकता है, ना उसमें कोई खुदाई हो सकती है। और मेरे को नहीं लगता कि जिस ठेकेदार ने यहाँ पर काम करना है उसने अभी तक उसको इंटीमेट भी किया है या उनसे एनओसी की मांग भी की है, क्योंकि जैसे ही मेरे को ये पता लगा उसी टाइम मैंने जो विकासपुरी साइड के जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो उधर सर हैं, उनसे टीआई साहब से मेरी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर कोई ऐसा काम बिना एनओसी के होता है तो उन अधिकारी पे और उस ठेकेदार पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो आज के नए रूल हैं, क्योंकि कल को वैसी मिस हैपनिंग दोबारा ना हो जाए। ये बात मतलब सबको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? आपकी रोज की यहाँ से आवाजाही है, किस कारण लगता है कि अगर इसको 10 दिन के लिए जो कहा जा रहा है, विधायक जी ने कहा है कि सिर्फ 4 दिन के लिए बंद किया जाएगा, तो उससे कितनी आपको समस्या हो सकती है? मैम देखो, समस्या हमारी नहीं है, समस्या पूरे चंद्र विहार की है। ये जितने पीछे खड़े हैं सारे कैब ड्राइवर भी हैं, बीच में चंद्र विहार के रेजिडेंस वाले भी हैं, सारे मेंबर हैं, सबको प्रॉब्लम होगी इससे। ये अगर 1 हफ्ते के लिए अगर ये पुल जो है ये बंद हो जाएगा तो इससे सबको प्रॉब्लम होगी। इसमें पीछे मच्छी मार्केट वाला पुल है, वो तो बना ही नहीं हुआ, अभी तैयार ही नहीं है, छोटा पुल है, उसकी वजह से सारा जाम लगता है। पीछे मुंडका से भी आता है, उत्तम नगर वाले भी हैं, तो सारे इसमें ही यहाँ पे आते हैं। तो ये मेन पुल तो यही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मांगे, कब इस काम को किया जाना चाहिए? देखो, बहुत जब भी जाते हैं पुल पे जाम ही होता है। बच्चे, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, बच्चे कितने बजे पहुँचेंगे, कुछ भी कहते हैं, मगर हमको डांट पड़ती है, कुछ भी कहते हैं, मगर जाम ये बंद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी जो पवनजी शौकीन, उन्होंने विधायक गजेंद्र दराल से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस काम को अगर रोका जा सके या इसको थोड़ा आगे जाके समय रहते किया जा सके तो वो जरूर करेंगे। यहाँ पर चंद्र विहार के जो कैब ड्राइवर्स है, तमाम लोग हैं, जनता प्रतिनिधि है, वो सब यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। इस समय रात के 11:30 बजे का टाइम है। जनता जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी इस समय विधायक से संपर्क किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर जो समस्या इस समय जो लोग आवाज उठा रहे हैं उस पर जल्द कोई ना कोई उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको भी रोका जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ शिवानी को दिल्ली दरबार।